Welcome to the series of scoring 7 plus bands in IELTS. So I'm Meena, your IELTS trainer for today. आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 मिस्टेक्स जो हमें 7 प्लस बैंड्स लाने से ही रोकती है। बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स हैं जो हम इग्नोर करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो हो रही हैं, बट हम वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो 5 मिस्टेक्स पे जाने से पहले मैंने यहाँ पर लिखा है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये क्यों लिखा है? मुझे आइल्स के एक स्टूडेंट आया आइल्स प्रिपेयर करने के लिए, 3 अटेम्प्ट कर चुका था। तो बातों बातों में जैसे स्पीकिंग का टॉपिक स्टार्ट किया, कैजुअली मैंने पूछा ओके तो डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइल्स, बिकॉज वो ऐसी मिस्टेक्स कर रहा था जो कि इग्नोरेबल भी नहीं थी बट वो बहुत सिली थी। तो आई कैजुअली आस्क्ड व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ आइल्स, तो उसे नहीं पता थी। So make sure if you are attempting an examination, you know what you are writing for. International English Language Testing System. ये हमारा एग्जाम होता है जो हमारा एक गेटवे है किसी भी कंट्री में वीजा अप्लाई करने के लिए। ये मैंडेटरी होता है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के लिए, जहां वीजा अप्लाई करने से पहले आइल्स का स्कोर कार्ड यानी आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी जानने के लिए एग्जाम है ये। इसमें कोई फेल या पास नहीं होता, इसमें जस्ट एक स्कोरिंग दी जाती है फ्रॉम 1 to 9। इसमें 0 भी नहीं होता, इट इज फ्रॉम 1 to 9, ताकि ये पता किया जा सके कि आप किस लेवल तक बात कर पा रहे हैं। बिकॉज इफ यू आर राइटिंग दिस एग्जामिनेशन डेफिनेटली यू आर अवेयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, but how better you know it, this examination is for that. Okay, now move forward to the 5 mistakes that people tend to do, which they do unintentionally but they do not know that this is actually hampering their scores. Okay, so first and foremost mistake is no strategy, only practice. So I had a student जो शायद एक अटेम्प्ट के बाद आया था मेरे पास क्रैश कोर्स के लिए, और उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मैं उसे जब भी मॉक टेस्ट के लिए कोई रीडिंग का या कोई भी टॉपिक देती थी तो उसे सब पता होता था, उसको आंसर्स पता, उसको ये पता था कि ये कौन सी बुक का कौन सा मॉक टेस्ट है। वो इतनी प्रैक्टिस कर चुका था, बट स्टिल वो अटेम्प्ट जब उसने करा वो उसके स्कोर बहुत कम आए, शायद 4.5। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस तो बहुत कर रहा था पर उसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। उसे नहीं पता था उसे क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करनी है जो उसका एग्जाम टाइम में जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो बचाएगी, और विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम वो एग्जाम अपना कंप्लीट कर पाएगा। कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, रैंडमली जस्ट वो प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ टिप्स नहीं पता, ये नहीं पता कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, स्पेलिंग्स को भी देखना है, ग्रामर भी देखना है, प्रोनाउंसिएशन देखनी है। We need to see for the many protocols that has been involved in IELTS, but वो क्या देख रहा था? सिर्फ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस is not the only option available, but strategies भी होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड, वन वर्ड आंसर इन स्पीकिंग। वन वर्ड आंसर मैंने एक स्पीकिंग का एक अपना प्रीवियस वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में बात करी है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, एक वर्ड में आंसर करना। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गिव अ शॉर्ट आंसर। अगर आपके पास उस आंसर के बारे में ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, नहीं बना पा रहे हो आंसर, तो एटलीस्ट ट्राई टू फिनिश दैट आंसर इन एटलीस्ट वन सेंटेंस। One word answer is not acceptable at all. Next, using templates with no structure. अब टेम्पलेट तो डेफिनेटली यूज करने पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, हर किसी की प्रोफिशिएंसी एक जैसी नहीं है। तो मैंने भी अपने प्रीवियस सेशंस में टेम्पलेट्स दिए हैं आपको, बट टेम्पलेट को यूज करना आना चाहिए। That's the reason I am giving the detailed video for each template that I have been giving to you. तो टेम्पलेट आपने याद कर लिया, उसे कॉपी पेस्ट करके वहीं पे लिख दिया, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप टेम्पलेट को समझ के कि उसे आपने किस तरीके से यूज करना है और आगे उसमें अपने थॉट्स को कैसे ऐड ऑन करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजिंग अ टेम्पलेट। सिर्फ टेम्पलेट यूज करके स्ट्रक्चर नहीं है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट आते हैं रीडिंग फुल पैसेजेस।
अब जो रीडिंग है हमारे पास टॉपिक, रीडिंग में 3 पैसेजेस हैं, 60 मिनट्स हैं, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 1.5 मिनट मिलता है। अब उस 1.5 मिनट में अगर हमें आंसर करना है और रीडिंग को हम डेप्थ में पढ़ने लग गए, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं पहले रीडिंग पैसेज पढ़ने में ही 5 मिनट 7 मिनट वेस्ट कर देते हैं, तो दैट इज समथिंग विच यू डू नॉट नीड टू डू। अगर आप वो कर रहे हो इट मीन्स आप अपना रीडिंग का टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपनी स्ट्रैटेजीज को खराब कर रहे हो। आपको आंसर कितना भी स्ट्रेटेजिकली करना आता हो, लेकिन अगर आप रीडिंग पैसेजेस पूरे पूरे पढ़ रहे हो और डेप्थ में पढ़ रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेक श्योर आप ऐसा ना करें और उस अपनी इतनी बड़ी मिस्टेक को होने से बचाएं, बिकॉज आपको वो रीडिंग पैसेज समझ के कहीं नहीं जाना, यू जस्ट नीड टू मार्क द आंसर्स एंड मूव ऑन, दैट्स इट। ओके, देन इग्नोरिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स स्पेशली इन लिसनिंग। अब लिखना हमें कहाँ होता है, जनरली हम जो अपनी स्पेलिंग्स ऐड करते हैं वो हम लिसनिंग में करते हैं और राइटिंग में। रीडिंग में जनरली ये मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि रीडिंग में ऑलरेडी पैसेज में आंसर्स गिवन होते हैं, वहीं से आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो या आप अपने जो उनके सिनोनिम्स गिवन है उनके हिसाब से आंसर कर रहे हो, सिमिलर वर्ड्स देख के कर रहे हो, ऑपोजिट वर्ड्स देख के कर रहे हो। लेकिन जो हमें खुद से दिमाग पे हमारे सेंटेंसेस आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, वोकैबुलरी आ रही है, वो आप राइटिंग में लिख रहे हो। अब राइटिंग में लिखते लिखते भी कई स्टूडेंट्स उसमें कटिंग करने लग जाते हैं और उसको काट के फिर दोबारा लिखा, तो दिस इज समथिंग जो आपका, अगर आपकी 2 कटिंग्स है राइटिंग में तो आपका स्कोर हाफ बैंड डिडक्ट कर देती है। आपको ये समझ नहीं आता मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, मेरा तो फॉर्मेट भी अच्छा था और मैंने वोकैबुलरी भी यूज करी थी, आंसर भी स्ट्रेटेजिकली था, बट वहां पर आप एक मिस्टेक कर रहे हो जब आपको नहीं पता, आप कटिंग करके लिख रहे हो। अगर आप 2 कटिंग कर रहे हो सेम राइटिंग में तो वो आपका हाफ बैंड डिडक्ट कर देती है। अगर आपने 4 कर दिया मींस आपका 1 बैंड डिडक्ट हो गया विदाउट एनी रीजन। ओके, और ये चीज आपकी लिसनिंग में भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि लिसनिंग में तो जो आपने 1 वर्ड आंसर या 2 वर्ड आंसर करना है, आपने किसी भी वर्ड में फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट में MNMENT की जगह NMNT लिख दिया तो वहां पर आपने एक एरर कर दिया, या आपने एनवायरमेंट था एनवायरमेंट्स लिख दिया। तो इस तरीके की जो स्पेलिंग एरर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रूशियल होते हैं आपके स्कोर में। अगर आप लिसनिंग में मान के चलो आपने 3 जगह स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो आपके 3 आंसर गलत हो गए ऑलरेडी, जबकि लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जहां पर स्टूडेंट्स जनरली 8 बैंड तक इजीली ले आते हैं with proper strategy and practice. So make sure you avoid these 5 mistakes in IELTS to score better. That's it for today. Next video में हम डिटेल में बात करेंगे और भी मॉड्यूल्स की। Thank you.